जो मेरी गेस्ट हैं वो बहुत ही स्पेशल हैं मेरे लिए भी, और वैसे भी वो बहुत स्पेशल हैं। पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रही हैं वो दुनिया भर में। और उनमें बहुत सारी स्पेशल बातें हैं, माशाल्लाह से पढ़ी लिखी हैं, खूबसूरत हैं, बहुत ही अच्छी और प्यारी इंसान हैं। एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए से मेरा उनसे ये ताल्लुक बना, और ये जो ताल्लुक है मुझे उम्मीद है कि मैं इसको आगे भी लेकर चलूंगी। इंट्रोडक्शन मैं करा देती हूँ। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है नताशा शाह। और नताशा कौन है, इनके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैं आपको कराती हूँ कि पाकिस्तान में जो सबसे बड़ा मसला है पाकिस्तान का हमेशा से, बल्कि हमारी साउथ एशियन कंट्रीज का, मैं कह सकती हूँ कि मैं ऐसे ही पाकिस्तान को क्यों अकेले इसमें निशाना बनाऊं, बांग्लादेश और इंडिया, यहाँ पर मसला ये है कि हमने अपनी लाइफ से ज्यादा जो है, पहले भी मैंने इसके ऊपर शो किया था कि जो हमारी नाक है वो मुंह पर रहने के लिए है, लेकिन हमारी नाक हमेशा दूसरों के कामों में होती है कि कौन शादी कर रहा है, किसके बच्चे हो रहे हैं, किसकी मंगनी हो रही है, किसी की शादी खुदा न खास्ता अगर खत्म हो गई है तो वो क्यों हो गई है। तो ये सारे इश्यूज के ऊपर हमने ज्यादा नजर रखनी होती है। कौन कितना माशाल्लाह से, जैसे अगर अभी मैं नताशा की बात करूं, नताशा ने इस्लामाबाद कायद आजम यूनिवर्सिटी, आपको भी पता है कि पाकिस्तान की बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी मानी जाती है, वहां से मास्टर्स किया। उसके बाद यूएस से गई, वहां से इन्होंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर्स किया, और माशाल्लाह से अब ये छाई हुई है, पाकिस्तान का नाम रोशन कर रही है। लेकिन इनकी तालीमी काबिलियत से ज्यादा मुझे यकीन है कि जो इनके रिश्तेदार हैं वो नजर रखते होंगे कि नताशा की शादी क्यों नहीं हुई। तो नताशा, अस्सलाम वालेकुम। मैं बहुत बोलती जा रही हूँ, आपको अब मैं बोलने का मौका दूंगी, कैसा फील कर रही हैं, और आज आपको दिल की बात कहने की मैं इजाजत दूंगी। मैं तो ये सोचती थी कि शायद पाकिस्तान के ये मसले हैं, लेकिन आप यूएसए में, वहां पे भी लोग आपको नहीं छोड़ते, यही पूछते रहते होंगे कि नताशा शादी क्यों नहीं करती हैं आप। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच नीलम फॉर हैविंग मी ऑन आपके चैनल पे। एंड एब्सोल्युटली आप सही कह रही हैं। यहाँ पे भी आई थिंक इट्स अ पार्ट ऑफ द कल्चर। हमारा कल्चर जो है उसका हिस्सा है। आई थिंक जब लड़कियां एक सर्टेन एज में आ जाती हैं तो फैमिली मेंबर्स ऑफ कोर्स वरीड होते हैं, लेकिन यू नो एक सर्टेन एज जब आप उससे आगे गुजर जाओ तो हर बंदा बहुत कंसर्न्ड होता है कि यू नो आपकी शादी क्यों नहीं हो रही, क्या मसला है, कोई मिल नहीं रहा, हम ढूंढते हैं, एवरीथिंग व्हिच इज यू नो आई थिंक एक अच्छी बात है। लेकिन कभी कभार थोड़ा ज्यादा हो जाता है। अच्छा नताशा, यू आर 36 नाउ, माशाल्लाह, Yes. and you are just doing everything that one could wish for. Even लड़कियां इतना, उनको इतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती। आप मुझे अपना एक्सपीरियंस शेयर करें कि जब आप यूएसए में आई या जब आप पाकिस्तान में थी, आपके पेरेंट्स को, आपकी फैमिली को, स्पेशली आपको किस तरह की बातें सुनना पड़ी, कोई प्रेशर था फैमिली की तरफ से? स्पेशली अगर आपके पेरेंट्स की बात की जाए, वो बहुत जल्दी प्रेशर में आ जाते हैं। स्पेशली मुझे भी पता है, हमारी जो माएँ हैं वो बहुत जल्दी प्रेशर में आती हैं कि रिलेटिव्स ये इस तरह की बातें कर रहे हैं, ठीक है पढ़ाई चलती रहेगी लेकिन सेटल डाउन हो जाओ, शादी भी कर लो, घर बसा लो, इस तरह की बातें आपको सुनना पड़ी? जी जी एब्सोल्युटली, बिल्कुल सुनना पड़ी। अभी तक सुन रही हूँ। आई नो कि मुझे पता है कि काफी लोग जो हैं वो आउट ऑफ कंसर्न भी कहते हैं, मतलब उन्हें फिक्र है जो घर वाले हैं, लेकिन ज्यादा जो मसला है वो दुनिया वालों का कि लोग क्या कहेंगे। ये एक बड़ा यू नो एक ऐसा सवाल है हमारी पेरेंट्स की तरफ से जो अक्सर हमें फेस करना पड़ता है एज गर्ल्स। एंड जब मैं यहाँ आ रही थी, मैं एक्चुअली काफी अरसा अपनी फैमिली को कन्विंस करने की कोशिश कर रही थी कि मुझे यूएस जाने दें, बिकॉज मैं यहाँ पे पैदा हुई थी, यहाँ पे काफी टाइम गुजारा था। बट वो नहीं जाने देनी थी मेरी मदर इन स्पेसिफिक, बिकॉज उन्हें यही था कि लोग क्या बोलेंगे कि एक लड़की जो है जवान वो यूएस मैंने भिजवा दी है, अकेली रह रही है कॉलेज में, एंड यू नो मतलब कोई साथ नहीं है। फिर मेरा भाई था जो एक्चुअली उसी कॉलेज में था, वर्जीनिया टेक में, तो उसने फिर मेरी मदर को एक तरह से, मुझे भी उसने सपोर्ट किया, मेरी मदर को कन्विंस किया। एक्चुअली हुआ ये था कि मैं अपनी जॉब पे बैठी हुई थी, मैंने उधर ही बैठे बैठे अप्लाई किया था, बिकॉज मैंने कहा आई जस्ट वांट टू गो, मैं जाना चाहती हूँ, मैं मास्टर्स करना चाहती हूँ। मैंने अम्मी को बताया नहीं था। तो भाई ने बोला मत बताना, अप्लाई करें, अगर एडमिशन हो गया टिकट लेना और यूएस आ जाए। सो दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई हैड टू डू। मुझे थोड़ा कोविड ऑपरेशन करना पड़ा था छुप के, बट मदर ने फाइनली फिर यू नो सपोर्ट किया, जाने दिया। बट जब मैं यूनिवर्सिटी में थी भी तब भी लोग कॉन्स्टेंटली ये बोलते थे कि अकेली है, थोड़ा सा चुप कर गए थे बिकॉज भाई था वहां,
लेकिन काफी कहते रहते थे कि अकेली रहती है, अकेली जाने दोगी। उसके बाद फिर मुझे एक्चुअली एक जॉब भी मिली थी। आई देन मूव्ड वापस वर्जीनिया टेक के पास ही, जो कि 9 घंटे दूर है जहाँ से मेरी फैमिली रहती है, न्यूयॉर्क में। तो वो फिर एक काफी बड़ा मसला बन गया था कि अब लड़की जो है वो 9 घंटे दूर जा रही है, उधर उस शहर में कोई रहता नहीं है, अकेली रहेगी अपार्टमेंट में, अकेले सब कुछ करेगी। सो अल्हम्दुलिल्लाह अम्मी का सपोर्ट था, बहन भाइयों का सपोर्ट था इवेंचुअली। तो मैं अकेली मूव किया, मैंने अकेला सब कुछ सेटअप किया, जॉब स्टार्ट की एक बिल्कुल कंप्लीटली अजनबी शहर में, मैं किसी को नहीं जानती थी। बट अल्हम्दुलिल्लाह आज सब कुछ सेटल्ड है। अच्छा नताशा, सबसे ज्यादा कोई इनसेंसिटिव कमेंट सुना और रिमार्क सुना और किसी क्लोज वन से सुना हो, वो याद है, वो अभी तक हर्ट करता है या भूल गई हो आप सब कुछ? insensitive I think as the girls और लड़की होने के नाते हमारे कल्चर में काफी insensitive चीजें हमें सुनने को मिलती हैं। आप चाहे जितना भी सक्सेस आपको मिल जाए जिंदगी में, आपको फिर भी कुछ ना कुछ सुनना पड़ेगा। बट मतलब इस तरह के कमेंट्स की जी अब शादी 36 की हो गई हो, शादी नहीं होगी, कोई मिलेगा नहीं, कोई मिला भी तो 50-60 साल का कोई बुजुर्ग मिलेंगे जिनके वाइफ फौत हो चुकी होगी, तो सेटल कर जाना, तो इस तरह के कमेंट सुनने को मिलते हैं, अभी तक मिलते हैं काफी। तो अच्छा चलो नताशा, दुनिया वालों की तो हमने बात कर ली। ऐसा होता है कि लाइक मेरी जो फ्रेंड्स हैं दे ऑल आर मैरिड, तो फिर वो आपको प्रेशराइज करना शुरू हो जाती हैं। फिर आपको दोस्त भी, जब वो खुद सिंगल होते हैं वो उनका पर्सपेक्टिव और होता है, उनका विजन और होता है, लेकिन जब वो खुद मैरिड हो जाते हैं तो फिर उनकी मसरूफियात भी बढ़ जाती हैं, वो आपको टाइम भी नहीं दे पाते। तो दोस्तों का कैसा रिएक्शन रहा है, कितनी सपोर्ट रही है आज तक? जो मेरी क्लोज फ्रेंड्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह उनका तो मतलब ऑनेस्टली अगर मैं आपको बताऊं तो वो तो मुझे कहती हैं कि बहुत अच्छा कर रही हो कि सिंगल हो, शादी नहीं की, जितना अरसा सिंगल रह सकती हो सिंगल रहो। बट जो बाकी है, हाँ वो करती है प्रेशराइज, वो भी मतलब उनको आई थिंक ज्यादा वही सोसाइटी, हमारा जो कल्चर है जो कि कहता है कि जी नहीं, इस उम्र तक आपकी शादी हो जाना जरूरी है, इस उम्र तक आपके बच्चे हो जाना जरूरी है। उनकी तरफ से मतलब एक कंसर्न, मैं कहूंगी कंसर्न होता है। बट हाँ अक्सर आपको बातें सुनने को मिलती हैं, आप थोड़ा फील करते हो कि आप आउट ऑफ प्लेस हो, मतलब आप बिलोंग नहीं करते। जब सारी फ्रेंड्स आपस में बच्चों की बैठे बातें कर रही होती हैं, आप उनकी शक्ल देख रहे हो तो कि मैं क्या कहूँ, बिकॉज मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन अच्छा नहीं। नताशा, आपको नहीं लगता कि ये एज ब्रैकेट हमने खुद से डिफाइन कर लिया, ये हमारे कल्चर ने डिफाइन कर लिया? इसका तो हमारे यहाँ तक कि रिलीजन से भी कोई ताल्लुक नहीं है। हजरत खतीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा, उनकी जब शादी हुई उनकी उम्र 40 बरस थी, और दुनिया के सबसे बेहतरीन हस्ती जो है हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनसे उनकी शादी हुई। उनको किसी ने नहीं कहा कि आप 40 साल की हो गई हैं। यहाँ पे हमारे लोगों ने रिलीजन पे भी अमल नहीं कर रहे, अपना ही कोई नया ही कोई चीज बना लिया इन्होंने। किस कल्चर को फॉलो कर रहे हैं कुछ समझ नहीं आ रही। बेटियों को अगर पढ़ाते हैं, जो पढ़ा रहे हैं, उनको पहले पढ़ाने के लिए बहुत सारी बातें सुनना पड़ती हैं कि जी मास्टर्स करवा रहे हैं, आप यूनिवर्सिटी भेज रहे हैं, यूनिवर्सिटीज का तो एनवायरनमेंट अच्छा नहीं होता। आप खुद भी पाकिस्तान में रही, आपको पता है यहाँ पे क्या एनवायरनमेंट है। उसके बाद फिर यूनिवर्सिटी से अगर कोई पास आउट हो जाए फिर कहते हैं जॉब पे मत भेजना, अदरवाइज फिर इसकी शादी नहीं होगी। फिर अगर कोई जॉब्स पे चली जाए तो फिर उसमें, अब स्पेशली आई एम वर्किंग इन मीडिया, तो मुझे काफी सारी बातें सुनना पड़ती हैं और मुझे वैसा इंसान बनाने की कोशिश की जाती है जो कि मैं नहीं हूं, और मैं बिल्कुल आम लोगों की तरह हूं। तो बहुत सारी, आपको क्या लगता है कि क्या मसला है? पढ़ाई कर रहे हैं अब लोग, एजुकेशन भी ले रहे हैं, लेकिन फिर भी सोच नहीं बदल रही। सोच किसको बदलना है? इसलिए मैंने स्पेशली आज आपके साथ बात की है। इंशाल्लाह कुछ और भी लड़कियां उनके साथ भी करूंगी, ताकि एक हम अपना भी मौकिफ, अपना भी विजन रख सकें कि ठीक है जी, 36 की हो गई, 40 की हो गई या 50 की हो गई, आपने उसके क्रेडेंशियल्स नहीं देखे, आपने उसका एजुकेशन करियर नहीं देखा, कितनी वो ब्राइट स्टूडेंट है ये नहीं देखा, किस तरह से वो अपने मुल्क का नाम रोशन करी, अपनी फैमिली का नाम रोशन करी, ये नहीं देखा। सिर्फ ये देख रहे हैं कि जी शादी नहीं करे। हाँ जी, आई थिंक पर्सनली कि जहां तक एनवायरनमेंट की बात है कि जी लड़की को कॉलेज ना भेजो, मसला हो जाएगा, मर्द होंगे ये वो फलाना, हम इट्स लड़कियों की सोच नहीं है जो कि आपने बदलनी है, या लड़कियों को आई फील कि आपको अप्रेस नहीं करना चाहिए। उनके पास भी उतना ही राइट है जितना मर्दों के पास होना चाहिए। अगर आपको इस बात का डर है कि एक ऑफिस एनवायरनमेंट में लड़की जाएगी, कोई बात ना निकल आए, कोई मर्द कुछ ना कर, आप मर्दों की सोच बदलें। हमारी जो मेल कम्युनिटी और जो हमारे मेल मेंबर्स हैं ऑफ द सोसाइटी, उनकी सोच बदलना जरूरी है। आई पर्सनली बिलीव
और मैं माजरत करती हूँ सारी अम्मियों से जो कि मुझे इस बात से डैश करेंगी बाद में, लेकिन आई पर्सनली थिंक कि मदर्स जो हैं वो बड़ा एक प्राइमरी रोल प्ले करती हैं बच्चों के, ऑब्वियसली उनके अपब्रिंगिंग में, उनको बड़ा करने में। उनकी अगर वो सोच बदलने की कोशिश करेंगी अपने बेटों की, और हमारे जो उनके जो हस्बैंड्स हैं और हमारे जो बाप और जो मेल मेंबर्स ऑफ सोसाइटी हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंडली आई थिंक कि एब्सोल्युटली जिस तरह आपने कहा हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, सबसे बड़ी हस्ती, शी वाज एक्चुअली, वो बिजनेस वुमन थी, सबसे सक्सेसफुल, उस वक्त जो अरब पेनिनसुला आपका था उसकी सबसे सक्सेसफुल अरब बिजनेस वुमन थी। उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हायर किया, वो उनके साथ जॉब करते थे, देन उन्होंने उनको प्रपोज किया। बट अगर हमारी सोसाइटी में आजकल एक 40 साल की औरत एक 25 साल के लड़के को प्रपोज करे तो वो एक हवा बन जाता है, ऑल ओवर सोशल मीडिया कि अल्लाह ये क्या हो गया, एंड आई थिंक कि ये चीजें कम्प्लीटली इस्लाम से हटके हैं। जो जहाँ तक एनवायरनमेंट की बात है, आपको डेफिनेटली यू हैव टू स्टार्ट विद द मेल मेंबर्स, जो आपके मर्द हैं सोसाइटी के, लड़के बेटे, उनके साथ आपको स्टार्ट करना जरूरी है ताकि उनकी सोच बदले, ताकि आपकी जो फीमेल्स हैं, आपकी जो बेटियां हैं, वो प्रोटेक्टेड रहें। मतलब उनको डर ना हो कि जी हमारे साथ कुछ हो जाएगा, या घर वालों का डर ना हो। बिल्कुल। वो मेरा मेल मेंबर्स की आपने बात की, अभी आपने अपने भाई की एग्जांपल दी है, एंड यू सेड के ही वाज द वन हु पुश्ड यू के आओ और यहाँ पे पढ़ो, सो इज ही सपोर्टिव टिल नाउ, और या वो भी कहता है कि शादी करो या इस तरह की बातें करता है? वो नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह ही इज वेरी सपोर्टिव। वो भी एक्चुअली यहाँ पे यूएस में रहा है सारी जिंदगी, ही वाज 15 इयर्स ओल्ड, आ गया था यहाँ। बट मेरी मदर की सोच इज वेरी डिफरेंट, तो उन्होंने हमें बड़े एक मुख्तलिफ तरीके से, मतलब हमें बेटों की तरह ही शी हैज ट्रीटेड। बट जाहिर है जब आप एक सोसाइटी में रहते हो, आपको वो जो लोग क्या कहेंगे वाला इशू है, वो आप कॉन्स्टेंटली जब सुनते रहते हो तो आप इफेक्ट हो जाते हो। सो उनको कभी कभार इफेक्ट करता है, बट देन वो उसको जाने देती है। भाई जो है मेरा, वो मुझे कहता रहता था शादी करें करे करे, अभी भी कहता है, बिकॉज वो बेसिकली खुद भागना चाह रहा था शादी से। तो वो कहता था मेरी क्यों करा रहे, इनकी पहले कराए, मुझसे बड़ी है 7 साल। बट अल्हम्दुलिल्लाह उसकी भी अब इंशाल्लाह हो जाएगी कुछ अरसे में शादी। सो ही इज वेरी सपोर्टिव अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अभी आपने बताया कि आप का जो भाई है वो छोटा है। आपको पता है कि पाकिस्तान में तो ये है कि लाइक मेरा छोटा भाई है, उसकी शादी हो गई है, तो छोटे भाई की या भाइयों की या बहन भाइयों की शादी हो जाए तो इसके लिए भी बड़ों को ब्लेम किया जाता है कि पता नहीं इनमें क्या मसला है, क्या इनमें प्रॉब्लम है कि इनकी शादी नहीं हो रही। लाइक आई हैव हर्ड सच इनसेंसिटिव रिमार्क्स फ्रॉम सम पीपल। तो आप तैयार हैं इसके लिए, इन चीजों के लिए भी? मैं अपने आप को तैयार कर रही हूँ, बिकॉज इंशाल्लाह उसकी नेक्स्ट ईयर ही विल बी गेटिंग मैरिड इंशाल्लाह। तो मैं जो हूँ वो लोगों की बातें शादी में मुझे पकड़ पकड़ के, हाय तुम्हारी शादी हम दुआ करेंगे तुम्हारा, अब तो मुझे ये सुनने को मिलता है 36 के, इंशाल्लाह हम दुआ करेंगे कि तुम्हारा कुछ हो जाए। तो मैं बस हंस देती हूँ आगे से, और मैं उनसे कहती हूँ चले अच्छी बात है, अल्लाह करे आपकी दुआएं लग जाए मुझे। लेकिन मैं अपने आप को, आई एम ब्रेसिंग माई सेल्फ, मैं अपने आप को तैयार कर रही हूँ उन सारे कमेंट्स के लिए। एंड आई थिंक जो सबसे जरूरी बात है वो ये है कि जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हो, आप जब यंगर होते हो तो आपको ये कमेंट्स लगते हैं, तकलीफ भी होती है, मुझे भी होती थी। बट अब मैं अंडरस्टैंड करना शुरू हो गई हूँ अपने कल्चर को, अपने लोगों को, और उन्हें चेंज करने के लिए बहुत टाइम चाहिए। सो हम जैसे जो यंगर जनरेशन है, हमसे शुरू होगा ये, तो इंशाल्लाह इट्स गोना गेट बेटर ऐसा। लेकिन मैं इसको बस हंसी में उड़ा देती हूँ, आई जस्ट लेट इट गो, सो आई एम जस्ट एंजॉयिंग माई लाइफ अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब आई एम वर्किंग, मैं काम कर रही हूँ। फैमिली मेरी जो है वो अब जाकर, मतलब वो कुछ नहीं कहते, जाहिर है कंसर्न होता है पेरेंट्स को, एक्सेप्ट कर लिया बिल्कुल। बट वो बस ये कहते हैं कि इंशाल्लाह जो भी अच्छा हो तुम्हारे लिए, बस इस चीज की दुआ करनी चाहिए। बिकॉज मैं ऐसे भी लोगों को जानती हूँ, लड़कियों को, जो कि, और आप भी जानती हो, आई एम श्योर के, हु आर लाइक 20-21, उनकी शादियां हो गई, फिर उनकी अनफॉर्चुनेटली डिवोर्सेस हो गई, या मसले बहुत ज्यादा शादी में हो गए, दे हैड टू लीव। तो ये कोई बेंचमार्क नहीं है कि शादी होगी तो आपकी जिंदगी सक्सेसफुल होगी। आई थिंक शादी को हमने वो बना लिया कि बस शादी है तो आपकी जिंदगी कंप्लीट है, शादी नहीं होगी तो आप इनकम्प्लीट हो। शादी जिंदगी का हिस्सा है जो कि बहुत जरूरी है, बिल्कुल एब्सोल्युटली, लेकिन ये सारी जिंदगी नहीं है आपकी, सो दैट्स हाउ आई फील। मतलब देयर आर अदर थिंग्स इन लाइफ जो आपको करनी चाहिए, आपको आपको आपके अंदर एस्पिरेशन होनी चाहिए, चाह होनी चाहिए करने की।
शादी एक जिंदगी का शुरुआत और एंड नहीं होना चाहिए। अच्छा नताशा, हमने कहा था कि हम पंजाबी भी बोलेंगे, तो दुनिया वालों की तो हमने बात कर ली, लेकिन नताशा नु कहा जिहा मुंडा चाहिदा है, मिल क्यों नहीं रहा? क्या चाहिए मुंडे में? मैनू जी बंदे दा पुत्र चाहिदा है। विक्ट्री का साइन। बड़ा ही टोटली अग्री। हाँ जी, तो ये यू नो आई जस्ट आई थिंक मेरी कोई रिक्वायरमेंट्स ऑनेस्टली नहीं है एज सच। मतलब इंसान लाइक आई सेड बंदे का पुत्र होना चाहिए, यू नो समबडी हु इज केयरिंग, रिस्पेक्ट करने वाला। और ये अनफॉर्चुनेटली हमारे कल्चर जिसका में अपनी जबान पे कंट्रोल हो और जो बात कहे उस पे अमल दरामद करे। बेसिकली जो लड़कियां आजकल समझदार हो गई हैं, जिनको बंदे की पहचान हो गई है ना, जो आप कह रही बंदे का पुत्र, वो ये डिमांड्स करती हैं, और वही आपकी भी डिमांड है जी। खैर मैं क्यों आपकी डिमांड लिस्ट में आ रही हूँ? आप बताएं बताएं। हमारे अभी व्यूअर्स देखेंगे ना, हो सकता है कोई यू नो स्वाइप हो जाए, राइट? नहीं, या लेकिन आई थिंक यू नो ये बहुत जरूरी चीजें हैं। बाकी मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि खास तौर से यू नो मुझे अल्हम्दुलिल्लाह मेरा करियर है, जॉब है, अपना घर है एंड एवरीथिंग। सो मुझे एज सच वो वाला मसला नहीं है जो कि अक्सर हमारे मेल मेंबर्स भी मैंने सोशल मीडिया पे देखा है, फोरम्स पे कहते रहते हैं कि आपको गाड़ी चाहिए, इंजीनियर चाहिए, पैसा चाहिए, तो फिर लड़कियां जो है उन्हें चुप करके रहना चाहिए, यू नो आपको सारी चीजें मिल रही हैं। आई पर्सनली थिंक कि इस एज पे आके जहाँ पे आप फिर सक्सेसफुल हो जाते हो एज अ वुमन, एक यू नो औरत होते हुए, आपका जॉब है, करियर है, आपको वो फिर पैसे की वो नहीं रहती कि यू नो कोई ऐसा बंदा चाहिए जो कि सेटल्ड हो। क्योंकि आप खुद अल्हम्दुलिल्लाह आपकी एजुकेशन है, आप जॉब कर रहे हो, सब कुछ। एंड इसीलिए मेरा ख्याल है लड़कियों को पढ़ाना, कुछ पता नहीं होता जिंदगी का। लाइक आई सेड, यू नो ऐसी लड़कियां हैं जो कि 19-18 साल की उम्र में शादी होगी, बट अनफॉर्चुनेटली वो या तो उन अब्यूसिव रिलेशनशिप्स में रह रही हैं, शादियों में जहाँ पे वो हस्बैंड से या इन लॉ से भी मारे खाती हैं बेचारी, एंड यू नो दे गो थ्रू सो मच बिकॉज वो फील करती है कि हम अपने घर वापस नहीं जा सकते, पेरेंट्स पे बोझ नहीं बन सकते। हम बाहर अगर अकेले गए कुछ करने के लिए, हमारे पास ना जॉब है ना क्रेडेंशियल्स हैं, तो हम क्या करेंगे, यू नो। तो वो रहती हैं उसी एक टॉक्सिक एनवायरनमेंट में, उसी में बच्चों को भी बड़ा करती हैं, वो बड़ा फर्क पड़ता है बच्चों की साइकी पे। सो आई थिंक कि लड़कियों को पढ़ाना इसीलिए इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। पर्सनली मुझे लाइक आई सेड, यू नो कोई रिस्पेक्ट, जो रिस्पेक्टफुल इंसान हो, इज्जत देने वाला, ऑफ कोर्स एम्बिशियस हो, बिकॉज मैं भी हूँ, बट और कोई खास रिक्वायरमेंट्स नहीं है। अच्छा अभी नताशा हमने बात की है ना पढ़ी लिखी लड़कियों की, पढ़ी लिखी फैमिलीज की। आप माशाल्लाह से पढ़ी लिखी हैं। मैंने ये ऑब्जर्व किया है, जो खुद पढ़े लिखे भी हैं लोग, या खास तौर पे अगर मैं लड़कियों की बात कर लूं, तो जब वो अपनी खुद उनकी चॉइसेस होती हैं, तो उनको यही होता है कि लड़का ऐसा हो जो उनकी एहतराम भी करे, उनकी बात भी सुने, उनको साथ लेकर भी चले, वो वोकल हो, तो उनकी जो ओपिनियंस हैं उसको भी रिगार्ड करे। लेकिन जब वो अपने भाई की बीवी ढूंढने की कोशिश करती हैं या भाभी की तलाश में निकलती हैं, तो फिर उनको वही टिपिकल भाभी चाहिए होती है कि जो मेरी अम्मी के सामने भी ना बोले। लाइक बोलना क्या होता है, किसी ने कोई महाभारत तो करनी नहीं होती, और मेरे भाई का भी उसके सामने चू ना करे, चाहे वो गलत हो या सही हो। तो आप भी ऐसी भाभी ढूंढ रही हैं, या क्या भाई पे छोड़ा हुआ है सब कुछ? नहीं नहीं, एब्सोल्युटली नॉट। मैं तो एक्चुअली नीलम मैंने ही उसको एक्चुअली ढूंढ के दी है, जिससे अब इंशाल्लाह ही विल बी, उसकी शादी इंशाल्लाह। होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर। बट मैंने ही ढूंढी है उसको। तो हम कहते थे कि प्लीज जाके कोई ढूंढ लो जो तुम्हें पसंद आए, तो वो उसे कोई पसंद ही नहीं आती थी। इट वाज लाइक मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकता, बिकॉज वो जॉब्स वगैरह कर रहा था, वेरी बिजी। सो मैंने ही ढूंढ के दी है। और हम लोग एक्चुअली आई थिंक इसे आप मैं एट्रीब्यूट करूंगी अपनी मदर को। आई थिंक मेरी मदर ने, जिस तरह मेरी मदर एक्चुअली, मेरे फादर he passed away when my mother was I'm only I sorry think about hardly 37 years old। तो मुझसे 1 साल बड़ी थी, 3 बच्चों के साथ पाकिस्तान में रही। इसीलिए मूव हो गई परमानेंटली पाकिस्तान, बिकॉज शी वांटेड कि मैं बच्चों को इस कल्चर में, अपने यू नो इस्लाम के इर्द गिर्द अपने लोगों में बड़ा करूं। लेकिन उन्होंने हमें बड़े डिफरेंट तरीके से बड़ा किया। लाइक हमें उन्होंने लड़कियों की तरह नहीं, लड़कों की तरह ट्रीट किया है। शी ऑलवेज केप्ट एवरीथिंग एट लाइक इक्वल लेवल पे, यू नो इक्वल एजुकेशन, एवरीथिंग। जहाँ तक भाई की बीवी की बात है, तो हम लोग तो इसी व्यू के हैं, मेरी मदर, मैं, मेरी बहन, कि यू नो उसको शी शुड डू जो उसका दिल करता है। ऑफ कोर्स वो भी किसी की बेटी है। हम अगर इस तरह सोचना शुरू कर दें
कि ये भी किसी की बेटी है और ये अपनी बेटी की तरह ट्रीट करें, तो ये मसले ही ना हो। आई पर्सनली थिंक मतलब लड़ाइयां जिस तरह बहू ने ये कह दिया उसको चाहिए था ना कहती, लेकिन आपकी बेटी भी एट द सेम टाइम वही बात अगर आपको कर दे, आप उसे 1-2 दिन के बाद जाने देते हो। बहू की बात को हम इतना दिल पे लगा लेते हैं, तो हम लोगों की ऐसी सोच नहीं है। आई थिंक मेरी मदर की, मेरी बहन की, सो आई थिंक इंशाल्लाह जो लड़की है अगर तो वो देख रही है, तो आई वुड जस्ट लाइक टू से कोई ऐसा मसला नहीं है, लाइक वी आर वेरी ओपन पीपल, बहुत ही चले उस लड़की को जिसका हमें नाम नहीं पता, हेलो मैं कर देती हूँ, और आपकी जो होने वाली नंद है वो बिल्कुल वैसी नहीं है जो पाकिस्तानी ड्रामों में हम देखते हैं। शी इज वेरी क्यूट, वेरी नाइस। वैसे नताशा, आई मस्ट कॉम्प्लीमेंट, यू आर वेरी क्यूट, माशाल्लाह। very much, and you are very pretty as well, you're very gorgeous, mashallah. थैंक यू सो मच। अच्छा नताशा, अब बिल्कुल चूंकि आप आपसे मैं थोड़ा सा वैसे लास्ट में पूछूंगी कि आजकल क्या कर रही है, लेकिन उससे पहले मैं ये पूछूंगी, माशाल्लाह यू आर 36, कभी किसी ने अप्रोच किया या किसी ने दिल तोड़ा या कुछ इस तरह से हुआ कि उसके बाद से फिर इंसान का रिजॉल्व बड़ा सख्त हो जाता है कि अब मैंने किसी को XYZ को मौका नहीं देना और अब मैं अपनी लाइफ में इंडिपेंडेंट हूं, जब तक कि वो मिस्टर राइट नहीं आएगा तो आई एम नॉट गोइंग टू गिव पीपल स्पेस इन माई लाइफ और एनी फेयर चांस इन माई लाइफ। सो कभी ऐसा हुआ किसी ने अप्रोच किया या किसी ने इस तरह से हर्ट किया? जी, आई वॉज एक्चुअली एंगेज्ड। मेरी 2 दफा एंगेजमेंट हुई हैं जो कि खत्म हुई। फिर जो लास्ट एंगेजमेंट थी उसमें अनफॉर्चुनेटली लाइक एक तरह से देयर वाज लाइक अ लॉट ऑफ काफी कंट्रोलिंग टाइप की पर्सनालिटी थी, वर्बल अब्यूज था जो कि दुनिया को नजर नहीं आता था, लेकिन बिटवीन अस वो था। तो बड़ा मुझे अरसा लग गया टू कन्विंस पीपल कि एक्चुअली ये है। तो जब तक उन्होंने खुद नहीं देखा और एक्सपीरियंस नहीं किया, दे डिडंट नो कि ऐसा मसला चल रहा है। बट उसमें भी आई थिंक मैं एक तरह से लकी थी कि मैं यूएस में थी, उस वक्त यूनिवर्सिटी में थी, डॉम में रह रही थी। अगर मैं पाकिस्तान होती तो मोस्ट प्रॉब्ली मैंने प्रेशराइज हो के ना नहीं करनी थी, या मैंने आई वुड हैव गॉन अहेड विद मैरिज एंड स्टफ मतलब टू ट्राई टू मेक इट वर्क। लेकिन वो खत्म हो गया। और उसमें उसके बाद ये था कि मुझे काफी अर्सा लगा मैंने किसी को नहीं कंसिडर किया। फैमिली कहती भी थी रिश्ता कर लो, ये रिश्ता है, मैं नहीं करती थी कंसिडर। बट आई थिंक बिकॉज वो ट्रॉमा था फ्रॉम दैट वर्बल अब्यूज एंड कंट्रोलिंग बिहेवियर एंड एवरीथिंग। लेकिन फिर वो ऐसा ऐसा जाने दिया मैंने। लेकिन अब मैं इस लेवल या स्टेज पे हूँ कि कुछ चीजें एटलीस्ट मुझे, अगर ये नहीं पता कि मुझे क्या चाहिए जिंदगी में, तो एटलीस्ट मुझे ये जरूर पता है कि मुझे क्या नहीं चाहिए। और इसीलिए मैं आपको कह रही थी कि लाइक एक रिस्पेक्ट करने वाला इंसान, जो इंसान बंदे का पुत्र हो, जो कि आपको इज्जत दे सके, आपसे प्यार से तमीज से बात कर सके। आपकी डिसएग्रीमेंट हो जाती है, लेकिन आपको ना तो लड़की को ना लड़के को आई बिलीव कि गाली गलोच और चीखना चिल्लाना और लाइक एक दूसरे की फैमिलीज पे जो चले जाते हैं, आई थिंक कि पर्सनली इट्स अ वेरी बैड थिंग। लड़कियां भी करती हैं। आई मीन आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, मतलब मैं बहुत आई एम फॉर वुमेन एम्पावरमेंट एंड एवरीथिंग, लेकिन आई बिलीव कि हमारी लड़कियां भी काफी हद तक इस तरह की हरकतें खाली हमारी नहीं, मतलब वर्ल्ड वाइड करती हैं, जो कि आपको असल में अभी हमारा मसला ये है कि हम पाकिस्तानी अगर कल्चर की बात की जाए तो हम वेस्ट को आइडियलाइज भी कर रहे हैं, वेस्ट को फॉलो भी कर रहे हैं, लेकिन एक चीज, अच्छी चीजें नहीं हम वेस्ट से सीख रहे कि जब उनकी कोई डाइवोर्स होती है या सेपरेशन होती है या ब्रेकअप होता है तो उसके बाद भी दे डू रिस्पेक्ट ईच अदर, और बहुत सारे केसेस में फ्रेंड्स भी रहते हैं। लेकिन हम हर चीज उनकी फॉलो करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि शादी से पहले हम लड़की को 3-3 4-4 महीने प्रोबेशन पे भी रखें, रिसर्च भी करें, उसके बाद जब ब्रेकअप्स हो मिट्टी जो है वो उछाली जाती है, कि वो चीज नहीं हम सीख रहे वेस्ट से। एब्सोल्युटली। आई थिंक हमारा थोड़ा सा ये भी मसला है कि हम एक तो वेस्ट से ये चीजें, अच्छी चीजें नहीं सीख रहे, उनमें काफी और भी चीजें आ जाती हैं, जिस तरह सफाई सुथराई रखना एंड लाइक इस तरह की चीजें। बट आई थिंक जहां तक शादी और डिवोर्स की बात है, तो अगर आप हमारे रिलीजन को भी देखें, हमारे रिलीजन में इसीलिए डिवोर्स जो है बिल्कुल नापसंद की गई है, बिकॉज सारा फोकस ये है कि जी आपको साथ रहना चाहिए, एक फैमिली यूनिट बन के रहना चाहिए, लेकिन लीगलाइज कर दी गई है। मतलब बेशक वो सबसे नापसंदीदा चीजों में से है अल्लाह के नजदीक और हमारे नबी के नजदीक, लेकिन वो एक ऐसी चीज है जो कि अगर हो जाती है वो एक लीगल राइट है, लेकिन हम बहुत ही उसको नेगेटिवली लेते हैं और हम उसको इतना दिल पे लगा लेते हैं।
नहीं बन रही तो नहीं बन रही, मतलब आपको एक टॉक्सिक शादी में जहाँ गाली गलोच है और ऑपरेशन है और नफरतें हैं, उसमें रहने से बेहतर है कि आप अलग हो जाएं इज्जत से, और फिर एक दूसरे की इज्जत करें बच्चों की खातिर। अगर बच्चे बीच में हैं, बच्चों की खातिर इज्जत करें एक दूसरे की, ताकि उनको ये फील ना हो कि हमारा माँ नहीं है पास या बाप नहीं है। तो डेफिनेटली यू आर राइट, हमें डेफिनेटली ये चीजें सीखनी चाहिए। मैं यहाँ पे देखती हूँ कि लोगों की डिवोर्सेस हो जाती हैं, 3-3 4-4 बच्चे होते हैं, बट वो लोग आपस में प्यार से बात भी करते हैं, बच्चों के विजिटेशन राइट्स होते हैं पेरेंट्स के बच्चों के पास, एक दूसरे के घर ड्रॉप भी कर रहे होते हैं, बल्कि वो फ्रेंड्स बन जाते हैं शादी के बाद, क्योंकि उन्होंने बच्चों को इकट्ठे एक को पेरेंटिंग में उन्होंने इकट्ठे बड़ा करना है। तो दैट इज डेफिनेटली समथिंग जो हमारे लोग सीख सकते हैं फ्रॉम हमारे लोगों को बस यही पता है कि ब्रेकअप का मतलब है कि अब बस अगले इंसान को दुनिया का बदतरीन इंसान बना देना है। इसी तरह से हम, यही वे आउट है, इसी तरह से हम निकल सकते हैं। एनीवे, बिल्कुल एंड में नताशा, क्या एम्बिशन से आगे, क्या प्लान है लाइफ में? मैं शादी के प्लान बिल्कुल नहीं पूछूंगी, इस पे काफी हमने बात कर ली है, वो बाकी दुनिया है आपसे पूछने के लिए। लेकिन नताशा अपने आप को कैसे देख रही है ग्रूम करते हुए, एज अ पर्सन और एज अ डॉटर, एज अ सिस्टर, और साथ ही साथ पाकिस्तान को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हुए देख रही है अगले 5 साल में? अगले 5 साल में आई वुड से कि डेफिनेटली मेरे अपने फील्ड में, जहाँ तक मेरे प्रोफेशन की बात आती है, तो आई वुड लाइक टू स्टे अपने फील्ड में ही प्रोग्रेस करने के लिए। आई एम ट्राइंग, ऑलवेज ट्राइंग कि मैं आगे से आगे बेहतर से बेहतर जा सकूँ, इसीलिए मैं काफ़ी काम भी करती हूँ, लाइक ऑल द टाइम। कल रात भी मैं काम कर रही थी, लाइक 10:30 11 PM तक। सो अपने फील्ड में आगे जाने का डेफिनेटली एम्बिशन है, टू बिकम लाइक अ डायरेक्टर और रीजनल डायरेक्टर और समथिंग। और मैं HR में काम करती हूँ, सो टू स्टे विद इन दैट फील्ड। लेकिन आई थिंक एज अ डॉटर, एज अ पर्सन, एज अ ह्यूमन बीइंग, मैं हमेशा कोशिश करती हूँ, और ये मुझे बड़े होते हुए थोड़ी अकल आई है, पहले नहीं थी, कि मैं एक बेहतर इंसान बन सकूं, चाहे वो एज अ बेटी हो, एज अ फ्यूचर वाइफ हो, एज अ मदर हो। मैं टॉक्सिसिटी को इसीलिए हंस के उड़ा देती हूँ या मैं जाने देती हूँ कमेंट्स को, बिकॉज मैं नहीं चाहती कि मैं इतना पॉइजन अपने अंदर भर लूँ या इतनी नफरत कि मैं उसको फिर बाद में और लोगों पे निकालूं जिनका उससे कोई ताल्लुक नहीं है। सो आई थिंक डेफिनेटली, मतलब मेरा एम है टू इंशाल्लाह गेट मैरिड, हैव चिल्ड्रन। अगर बच्चे नहीं होते तो इंशाल्लाह अडॉप्ट करना, व्हिच आई थिंक आल्सो आपके फोरम के थ्रू आई वुड लाइक टू से कि प्लीज आप लोग कंसिडर करें अडॉप्शन, लाइक अडॉप्शन स्पेशली फॉर वुमेन जो ओल्डर हैं, जिनके नहीं भी होते। मैं खुद इसकी बहुत बड़ी एडवोकेट हूँ, बिल्कुल मैं खुद इसकी बहुत बड़ी एडवोकेट हूँ। मेरे सामने एक एग्जांपल है मेरी फ्रेंड की, कुछ और फ्रेंड्स भी हैं, उनको ये फेस करना पड़ा, बच्चे नहीं हुए, लेकिन वो स्टिल सफर कर रही हैं क्योंकि उनके हस्बैंड्स और फैमिली की तरफ से इजाजत नहीं है। लेकिन एक मेरी फ्रेंड है, उसने बच्ची अडॉप्ट किया और वो उसका एल्बम बना रही है कि वो 6 महीने की जब थी, 7 महीने की, अब वो 1 साल की हो गई है माशाल्लाह से, और वो उसको बिल्कुल बच्चों की तरह बहुत प्यार से, उसकी लाइफ में ही चेंज आ गया। मेरी दोस्त भी हर वक्त खुश रहना शुरू हो गई है। तो आप लोगों को अडॉप्ट करना चाहिए बच्चों को, मैं तो खुद इसकी बहुत बड़ी एडवोकेट हूँ। एब्सोल्युटली, मैं तो ये भी कहती हूँ, अगर आप रिलीजियस पर्सपेक्टिव से उसको देखें, आप छोड़ दो उन चीजों को कि जी प्रॉपर्टी उसको जाएगी नहीं जाए, दोज आर इररिलेवेंट थिंग्स, आई थिंक अल्लाह ने अगर आपको दी भी है अपॉर्चुनिटी कि आप खुद माँ बाप बन सकते हैं, आपके मतलब अपने बच्चे हैं, फिर भी अल्लाह ने आपको पैसा या अपॉर्चुनिटी दी हुई है कि आप वो जिनका कोई ख्याल करने वाला नहीं है, जिनको अबैंडन कर दिया गया, आप उनका ख्याल करो। हमारे नबी खुद जो है, ही वाज एन ऑर्फन, आपको पता है। तो मतलब यतीम और ऑर्फन और जिनको अबैंडन कर दिया गया हो, उसके उनका केयर करने से बेहतर और कोई चीज ही नहीं हो सकती। आई लुक एट इट एज डायरेक्ट टिकट्स टू हेवन, मतलब सीधा जन्नत की डायरेक्ट टिकट कटा रहे हो आप बेसिकली। तो मैं बहुत बड़ी प्रोपोनेंट हूँ। मेरी एक बहुत क्लोज फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड है, जिसकी पहली बेटी जो है वो नहीं उसके बच्चे हो सकते थे, उसकी पहली बेटी उसने अडॉप्ट की, और उसे अल्लाह ताला ने फिर एक बेटी दे दी अपनी, वो खुद she was pregnant and then she had a baby. So अल्लाह ताला जो है वो आपकी नीयतें देखता है. So I think inshallah, but that is what my ambition is, to become a better person, better mother, better sister, wife, a human being, a better friend. So I'm just working on myself continuously, my career, my relationships. So hopefully I'll be successful. Okay, thank you so much. बहुत अच्छा लगा ये जो हमारी नशिस्त हुई है दूर दूर बैठ के। आई होप किसी दिन आप पाकिस्तान
आए या मुझे मौका मिले यूएस आने का, तो हम साथ बैठ के भी इस तरह की एक नशिस्त रख सकें और बात कर सकें। बहुत शुक्रिया नताशा वक्त देने के लिए। थैंक यू वेरी Thank मच। you. Thank you. It was great being on your forum, and I wish you the best of success in the future. थैंक यू सो मच। Thank you.